तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्रोमियम की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्रोमियम की अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह कितनी होती है? +6 होती है। क्या होती है? +6 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो याद कर लेंगे कि आपको कॉपर को, किसको? कॉपर, सोना, चांदी को, कॉपर, सोना, चांदी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा धातु कहा जाता है। अगला है कि Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आइए देखते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है कितना? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। जब इसको हम अक्रिय गैस पर लिखते हैं, किस पर लिखते हैं? अक्रिय गैस पर लिखते हैं, तो Ar लिख देंगे। Ar मतलब 18 हो गया। उसके बाद से 4s1 और 3d का 3d10 हो जाएगा। यह है आपका सामान्य कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन जब कहा है कि Cu+2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो हम बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका Ar, और यहां से ये 4s1 हट जाएगा क्योंकि बाहरी कक्षा से हट जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक इससे हटेगा, एक क्या होगा? डी से हटेगा। तो ये हो जाएगा क्या? 3d9। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि कौन अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट Cu+2 का निकाला है। किसका निकाला है? Cu+2 का निकाला था। तो उसमें आया था 3d का 9 आया था। क्या था? 3d9। तो इसी में क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इसी में क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसी में क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें जो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। यानी ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है आपका Zn+2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3d10, जो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे वह युग्मित होंगे। क्या होंगे? युग्मित। ऐसे युग्मित होंगे ऐसे। तो जो युग्मित होते हैं वह आपका प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो अयुग्मित होते हैं, जो क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, वह क्या होते हैं आपके? जो अयुग्मित होते हैं, ये आपका युग्मित नहीं है, वही क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं।
तो ये भी युग्मित होंगे, ये भी युग्मित होंगे, ये भी क्या होंगे, युग्मित होंगे, और Cu+2 का होंगे और युग्मित होंगे। अगला है कि निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। आपको बता देना है कि निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो देखेंगे यहां लिख करके, यहां होता है इसका 22 टाइटेनियम का, वेनेडियम का होता है 23 और आयरन का होता है कितना, 26। तो जब हम निकालते हैं तो ये 22 में से हम क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो 22 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18 और 18 और 4 22 होता है, 18 और 4 का होगा, तो सॉरी, तो यहाँ 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 और 3 हो जाएगा आपका 22। तो यानी बोलना पड़ेगा आपको यहाँ 19 हो जाएगा। तो ये अगर हम लिखते हैं इसका, तो ये लिखेंगे AR 18 हो गया, AR कितना हो गया, 18 हो गया, और एक क्या 3D1 हो जाएगा, 18 1 19, 19 और 3 22 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो AR हो जाएगा, और आपका 23 से तो 3 चला गया, 3 चला गया है, तो ये हो जाएगा का 3D2 हो जाएगा, क्योंकि 18 और 20 और 3 का हो जाएगा 23 हो जाएगा। Fe का लिखेंगे तो AR माना 18, 3 चला गया है, तो ये 3D का हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमको बस इसी से मतलब है। आपको Ti+3 में 3D1 होंगे, और यहाँ B+3 में 3D2 होंगे, और Fe में कितने 3। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3 होंगे। तो हमें पूछा गया कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, Fe+3 में है। अगला है कि Cu+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखेंगे आप Cu+2 में अयुग्मित माने इसका ये होता है 3D9 होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में, किसमें, प्रथम संक्रमण श्रेणी करने का मतलब का 3D में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि जो मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नीज, वो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला क्या होता है, तत्व होता है, क्योंकि वो +7 तक क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला है कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1, N- का होता है 1, D 1 से लेकर 10 तक, और S जो होता है S वह होता है आपको 0 या 1 से लेकर कितने तक, 2 तक होता है। तो यहां ऑप्शन नंबर क्या, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। N-1 D 1 से लेकर 10 तक, NS 1 से लेकर का 2 तक, कहीं कहीं 0 भी दिया रहता है। अगला है कि सीने बार कहा जाता है। आपको बताना है कि किसे सीने बार कहा जाता है।
तो जो HGS होता है, क्या होता है, HGS होता है, उसको कहा सीने बार कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि HGS किसका अयस्क है, तो हम बोल देंगे मरकरी का। किसका? मरकरी का क्या है, अयस्क है। कह रहे कि एयू का, किसका, एयू का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो एयू का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, +1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि संक्रमण तत्वों को कहा जाता है, तो संक्रमण तत्वों को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। नहीं, या कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है। अगला है कि लोहे को जंग से रोकने के लिए, लोहे को जंग से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आयरन को का क्या बना करके, कैथोड बना करके, आयरन को क्या बना करके, कैथोड बना करके हम लोहे को जंग से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। कह रहे कि फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक होता है। माने फोटोग्राफी फिल्म में माने किसका बना होता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में जो आवश्यक घटक होता है वो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr होता है। अगला कि निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो वो है कौन, कॉपर है। क्या है? कॉपर है कि जो आपके वो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अगला है कि निम्न संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो याद कर लेंगे कि जो 3d5 होगा, क्या होगा, 3d5 होगा, उसका चुंबकीय गुण क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि 3d5 में सबसे ज्यादा क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है, संभावना है। क्योंकि देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। 3d5 में कितने होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5। इसमें 7 है तो इसमें कम हो जाएंगे, इसमें 9 है तो इसमें 1 हो जाएंगे, इसमें 9 है तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसमें D है तो D में इसमें 7 है तो इसमें 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3d5 में कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो यही ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन आयन प्रति चुंबकीय है। आपको बता देना कि निम्न में कौन आयन का है, प्रति चुंबकीय। तो देखिए प्रति चुंबकीय मतलब होता है कि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके क्या होंगे, प्रति चुंबकीय होंगे। जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, निकाल करके देखा जा सकता है कि स्कैंडियम का 21 परमाणु संख्या होता है, वैनेडियम का 22 होता है, टाइटेनियम का 23 होता है, क्रोमियम का क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखिएगा, अब क्रोमियम +3 का मतलब हो गया कि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐसी कर दिया, डोनेट कर दिया। तो ये जब इसका लिखते हैं तो AR माने 18, ठीक है,
और यदि ये आपका कितना बचा हुआ है, 3 चला गया है, 24 होता है तो 21 बचा हुआ है, तो 18, ठीक है। और ये 3D 18 और 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेनेडियम का लिखते हैं तो AR, ठीक है, और 2 चला गया है तो 20 बचा है, तो 3D2 स्कैंडियम का लिखते हैं तो AR 23 होता है, उस 21 होता है, उसमें से 3 चला गया तो 18 और 3 21 होता है, यानी 3D का 0। तो यही होंगे, क्या होंगे, यही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे, क्या होंगे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो AR मैंने 18 और इन्होंने 3 ऐसे कर दिया है, तो फिर से 18 और ये 2 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां जो आपका C नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा, क्योंकि स्कैंडियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होंगे, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन एक एक्टिनाइड नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो जो टर्बियम है, क्या है, टर्बियम जो है वह आपके एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम जो है वह आपका एक्टिनाइड नहीं है, बाकी सब क्या होते हैं, एक्टिनाइड है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। आपको बताना है कि इनसे सबसे कम किसमें होती है। तो देखिए, अगर इस केस में देखें MnSO4 में, तो यहाँ SO4 का क्या होता है, -2 होगा, क्या होगा, SO4 का, तो इसका निकालना है तो ऐसे x मान लेंगे। SO4 का क्या होता है, -2 = 0, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं MnO4 में, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस होना चाहिए, ठीक है, या नहीं भी रहेगा तो देख लेते हैं। तो Mn का x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 है, तो कितना हो जाएगा, 8, यानी x बराबर कितना, +8। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ Mn3 है, तो एक Mn को x मानेंगे तो 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3x, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 होगा, तो कितना, 8 हो जाएगा। यानी यहां से x का मान निकालेंगे तो 8 बटा का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ Mn को अगर हम x मान लेते हैं तो 2 है तो 2x, ये एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 बटा का 2, तो 2 चौके का 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो है वो क्या है, +8 है, यानी MnO4 का, किसका, MnO4 का। आप MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, वो न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम माने कम से कम, तो कम से कम आपका 3 दूना 6, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। MnSO4 में मैग्नीज की सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या है। अगला है कि निम्न में से कौन आयन रंगहीन है। निम्न में से कौन आयन का है, रंगहीन है। तो देखिए कौन आयन रंगहीन होते हैं, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या, आपका रंगीन होते हैं, क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इसमें जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो
यदि देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखिएगा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि Cu+1 आयन जो है वह क्या होंगे, रंगहीन होंगे। पूछेगा कैसे, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके आएंगे 3D, 3D का आएंगे 10, क्या आएंगे 3D10 आएंगे लास्ट में, क्योंकि तो 3D10 नहीं तो 10 है, तो ये सब युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो ये सब युग्मित हो जाएंगे, सब युग्मित हो जाएंगे। तो जब युग्मित हो जाएंगे तो आयन कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे, रंगहीन होंगे। कह रहे कि पृथ्वी की, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। आपको बता देना है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो वह कौन है, एल्युमिनियम है। कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला का है, एल्युमिनियम है। दूसरे नंबर पर आता है कौन, आयरन आता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपको बता देना है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वह होता है कौन, सोना। कौन होता है, सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप लोग याद कर लेंगे कि सोना चांदी क्या करेंगे यार में, कैसे याद कर लेंगे कि सोना चांदी क्या करेंगे यार में, मेरे सोने जैसे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, किसको, सोना चांदी प्लेटिनम। सोना चांदी प्लेटिनम ये सब क्या होते हैं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला करें कि निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का भी मतलब बताया कि जिसमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। तो मैं जानकारी के लिए बताता हूं कि Zn+2 में, किसमें, Zn+2 में क्या होंगे, 3D10 होंगे। ठीक है, 3D10 होंगे। और जब 10 होंगे तो पूरा ही जो d ऑर्बिटल है पूरा का होंगे, भरे होंगे, पूरा का भरे होंगे। तो जो भरे होते हैं, जो पूरा भरे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा, करें कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो जान लीजिए कि पहले कौन कौन है। तो देखिएगा, ट्रिक से याद कर लेंगे। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे किसे, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये सब हैं। ये सब क्या हैं आपके, क्या प्रथम पंक्ति का या 3D का इस संक्रमण तत्व है। लेकिन है देखिएगा, मैग्नीशियम ये जो है आपका प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ये वर्ग 2 का तत्व है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसका है वर्ग 2 का तत्व है। अगला है कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो प्रथम पंक्ति के यानी 3D के संक्रमण तत्वों में सबसे जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है,
+2 होती है। क्या होती है? +2 होती है। कह कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला तत्व है, तो वो होता है कौन? मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज, जो कि +7 तक क्या करता है? दिखाता है। कह रहा है कि निम्न में से किसे हारा तोता कहा जाता है? निम्न में से किसे हारा तोता कहा जाता है? तो हारा तोता किसको कहा जाता है? कि Fe2O4.7H2 को, यानी कह सकते हैं कि आपको ये फेरस, क्या बोल सकते हैं? फेरस सल्फेट और हेप्टा हाइड्रेट को, किसको याद कर लेंगे कि निम्न में से किसे हारा तोता कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 को क्या कहा जाता है? कि आपको हारा तोता कहा जाता है। क्या कहता है? हारा तोता कहा जाता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक हारा तोता होता है, एक तो ये एक हारा तोता है, एगो नीला तोता होता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? आपको बता देना है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो ये होता है कौन? निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हो गया है। कहना चाहिए कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो देखेंगे धातु बोलना चाहिए। अगर धातु बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? धातु, तब तो हो जाएगा क्या? आपका Hg हो जाएगा, पारा हो जाएगा, मतलब मरकरी हो जाएगा। अगर यदि अधातु पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अधातु पूछा जाएगा तब ब्रोमीन, अगर धातु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर, तो देखिए क्वेश्चन बना दीजिए कि निम्न में से कौन धातु, क्या बोल देंगे? धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब हो जाएगा आपका क्या? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला कि निम्न में से किस तत्व 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? आपको बताना है कि निम्न में से किस तत्व 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से क्या भरता है? तो वो होता है कौन? आपका लैंथेनाइट। या थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका। कह रहा है कि CuSO4 में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप क्या है? तो यह अवक्षेप क्या है? CuCl2 है। क्या है? CuCl2 है, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड है। ठीक है, कह रहा है कि CuSO4 में अधिक Ki डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप क्या है? तो Cu, ठीक है, Cu-I2 है। अगला कह रहा है कि नारंगी ठोस है। कह रहा है कि नारंगी ठोस है, मैंने बताना कि किसका कलर नारंगी के जैसे होता है, तो याद कर लेंगे किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो कैसे होता है? नारंगी ठोस के जैसा होता है। अरे उजला ठोस है। आपको क्या रखना कि उजला ठोस कौन है? तो ये होता है कौन? आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है? उजला ठोस होता है। फिर से आ गया क्वेश्चन कि निम्न आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न आयन में कौन
प्रति चुंबकीय है, तो याद रखिएगा जो Zn+2 है इसमें जो आपका क्या आएगा 3d10 होगा, जो ये क्या होंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन वही क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। तो इसमें जो आपका Zn+2 है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और यही क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। अगला है कि निम्न में से किसे संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। निम्न में से किसे संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, तो वो होता है जिंक, कैडमियम और Hg। जिंक, कैडमियम और Hg, इसको आप ट्रिक से याद कर लेंगे, ट्रिक से भी याद कर लेंगे। क्या वो ट्रिक होगा, जवाना कदरदान होगा, जवाना कदरदान होगा, जवाना कदरदान होगा। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। जवाना का मतलब Z, कदरदान माने कैडमियम, होगा माने Hg। ठीक है, इसकी को हम लोग क्या कहते हैं, ये संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, क्योंकि संक्रमण धातु किसको कहते हैं कि वे तत्व जिनके d ऑर्बिटल में पूर्ण रूप से माने अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म समान आकार वाले तत्वों का है, तो वो होता है कि जर्कोनियम और हाफनियम। कौन है, जर्कोनियम और हाफनियम है Zr, और Hf है जो समान आकार वाले तत्वों का है। अगला है कि लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ है, लेंथेनाइड संकुचन का क्या है, अर्थ है, क्या है, आकार में कमी। लेंथेनाइड संकुचन का क्या है, अर्थ है। अगला है कि लेंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो लेंथेनाइड का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है N-2, 1 से लेकर कितने तक, 14 तक, N-2 F 1 से लेकर कितने तक, 14 तक, D N-1 और D 10 और NS2। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करें कि लेंथेनाइड का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, तो लेंथेनाइड का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +3 है। करें कि जिर्कोनियम माने Zr तथा हाफनियम Hf समान भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये दोनों की आकार क्या है, दोनों की आकार सेम है। अगला है कि क्रोमियम का अयस्क बताना है, तो क्रोमियम का जो है अयस्क है वो क्या है, FeCr2O7 है। क्रोमियम का अयस्क है और है FeCr2O7। करें कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण है। आपको बताना है कि संक्रमण तत्वों की जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण है, तो इनकी संयोजी सेल में दो भिन्न सब सेलों में होती है। करें कि इनकी संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो भिन्न सब सेलों में का होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में 40 आपका ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा,
अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।